जय छत्तीसगढ़। आइए एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं अभी का जो समय चल रहा है वह फिजिकल का दौर चल रहा है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों का फिजिकल बहुत ही अच्छे से जा रहा होगा और फिजिकल में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। साथियों, अभी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है छत्तीसगढ़ होमगार्ड का, जिसमें बहुत अच्छे नंबरों से लोगों का रिजल्ट जो है जारी हुआ है और बहुत सारे युवाओं का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। ऐसे सभी युवाओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। साथियों, लेकिन क्या फिजिकल में आपका मार्क्स अच्छे आ जाने से क्या आप अपना सिलेक्शन को आप प्राप्त कर सकते हो? साथियों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल का जो नंबर है वो पर्याप्त नहीं है। आपको फिजिकल के अलावा रिटर्न में भी आपको 100% जिस तरह से फिजिकल में आपका नंबर आया है उतना ही नंबर आपका रिटर्न में भी आना चाहिए। तो साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को लेकर के अभी बिल्कुल भी आप लोग इनएक्टिव मत रहिए, आप लोग पेशु मत होइए, आप लोग एक्टिव मोड में आ जाइए। और आने वाले जो साल है साथियों, वह आपके जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ष होने जा रहा है 2025। क्योंकि 2025 के जो 6 महीने के अंदर में जो पुलिस भर्ती का और होमगार्ड का, इसके अलावा जो फॉरेस्ट गार्ड है, उन सारी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो सारे चीज़ क्लियर हो जाए रहेंगे। तो अभी आप अपनी तैयारी को लेकर के इतने दिनों तक आपने धैर्य के साथ तैयारी किया और आप लोगों ने एक अच्छे रिजल्ट का आपने परिणाम प्राप्त किया, तो थोड़ी सी ही सही और लेकिन रिटर्न के लिए आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। क्योंकि साथियों, रिटर्न जो होने वाला है अभी, वह आप लोगों के सामने बहुत ही कड़ी मुकाबला होने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय में जो व्यापम का जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वह बदल गया है। पुराने समय में जब पूछा जाता था तो उसमें अलग प्रकार के पैटर्न, अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। साथियों, अभी आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम में देखना आप लोग को अलग अलग तरीके के, अलग अलग वेराइटी टाइप के कूट वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपनी तैयारी को, आपका जो फैक्ट जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, उन चीज़ों से आपका क्वेश्चन जो है बनना चाहिए वहाँ से। इसीलिए अपना जो रिटर्न है, रिटर्न को भी आप लोग ध्यान दीजिए और रिटर्न को ध्यान दे करके आप लोग अपनी तैयारी को पूरी मैदानी स्तर पे आप लोग जुट जाइए साथियों। क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर लेना है तो फिजिकल और रिटर्न दोनों को इक्वल लेकर के आप चलोगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज़ आप अपने मंजिल से दूर हो सकते हो। साथियों, मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, आने वाले जो समय है वह समय बहुत कम आपके सामने बचेगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब जारी होगा या एग्ज़ाम का डेट जारी होगा तो आपको महज 2 से 1.5 महीने का समय रहेगा, उसके अलावा ज़्यादा समय नहीं मिलेगा साथियों। और आपको पढ़ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे विषय के बारे में पढ़ना है, तो उन सभी विषयों को पढ़ोगे अगर आप एक क्रम से, तो आपके पास समय बहुत कम बचेगा। आपको हड़बड़ी हो जाएगी कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। तो इसीलिए इन परेशानियों से आप लोग ना जूझो, परेशानियों से आपका सामना ना हो, इसीलिए अभी से आप लोग अपना तैयारी में जुड़ जाइए साथियों। क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको जगना है, और जगना है तो पढ़ना है। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, बिना पढ़ाई किए आपका विकास और आपका जो बढ़ने का जो लाइफ में स्टेज है वो प्राप्त नहीं कर सकते हो आप। तो इसीलिए साथियों, आप लोगों को मैं पुनः एक बार फिर आपके रिटर्न के लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, रिटर्न के लिए आप लोग अच्छे से अच्छे आप लोग अपने स्तर में तैयारी करिए। जहाँ भी आपको मार्गदर्शन मिलता है, गाइड मिलता है, उन जगहों में अपने आप का आकलन करिए स्वयं का, और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के अलावा अगर आपको कहीं और ऑफलाइन मोड में टेस्ट देने को मिल रहा है तो ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट दीजिए। क्योंकि इससे आपके अंदर का जो पैमाना है, उस पैमाना पे आप अपने आप को जज कर पाते हो। तो उससे अगर आपको एक अलग प्रकार की मोटिवेशन मिलता है, एक अलग प्रकार की मन में सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि साथियों, घर में अकेले पढ़ने से
आपको एक तजुर्बे और एक आइडिया प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ग्रुप में पढ़ रहे हो, किसी क्लास से जूझ रहे हो या किसी के संपर्क में आप तैयारी कर रहे हो, तो उससे कई प्रकार के रास्ते, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं और उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में खुद को आप सक्षम पाते हो। इसीलिए साथियों, क्लास ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्लास ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को 100% करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को मैं फिर एक बार बधाई देना चाहूँगा। जिनका नंबर अच्छे आया है वो लोग पूरी तरह से मैदान में कूद पड़िए, कमर कस दीजिए अपने तैयारी के लिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा आपके जीवन में ज़्यादा बचने वाला नहीं है। इसीलिए प्राप्त करिए अपना जो सपना है सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, उसे प्राप्त करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।